हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वेन डायग्राम के थ्री कंपोनेंट वाले क्वेश्चन को। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब मैं इस प्रकार के किसी टॉपिक को डिस्कस करूं तो नोटिफिकेशन आपको भी मिलता रहे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं आप यहाँ पर कि 100 व्यक्तियों में से 35 केवल कॉफी पसंद करते हैं और चाय 40 पसंद करता है और 15 चाय और कॉफी दोनों पसंद करता है और 10 केवल दूध पसंद करता है। यानी तीन कंपोनेंट हो गया है, कॉफी, चाय और दूध। ठीक है, तो इसको आप कैसे हल करेंगे आसानी से? सबसे आसान क्वेश्चन है, आप बनाएंगे यहां पर यानी कॉफी, चाय, दूध। ठीक है, सिर्फ कॉफी बोल रहा है 35 और चाय बोल रहा है 40 और दोनों में कॉमन कितना दे रहा है 15, क्योंकि बोल रहा है कि चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, यानी 15 लोग दोनों पसंद करता है। अब बोल रहा है कि दूध जो है केवल 10 लोग पसंद कर रहा है, तो दूध में आप 10 बैठा दीजिए। अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले, तो चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले यानी 15, यहां पर 15, और केवल कॉफी पसंद करने वाले, तो केवल कॉफी 35 पसंद कर रहा है और इसका रेशियो पूछ रहा है। तो आपका हो जाएगा 5 या 15, 5 साते 35 यानी 3/7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है दूध पसंद करने वाले यानी 10 और चाय पसंद करने वाले। देखिए दोस्त, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन आपको हो जाएगा कि चाय पसंद करने वाले तो 40 ही है। मेरे दोस्त नहीं, 40 और 15 कॉमन में है, तो 15 भी चाय पसंद कर रहा है। तो इस प्रकार आप 40 में 15 जोड़ कर लिखेंगे तब आपका आंसर ठीक आएगा, यानी रेशियो ठीक आएगा। 5 दूना 10, 5 इग्राहिन 55। अगर दिया रहता केवल चाय तब आप 40 लिखते। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप देख पा रहे हैं, बोल रहा है कि 4000 विद्यार्थियों वाले किसी विद्यालय में 3000 को अंग्रेजी, यानी 4000 टोटल है, यानी 4000 टोटल है, और बोल रहा है कि 3000 को अंग्रेजी, तो पहले अंग्रेजी लिख लीजिए, और 2000 को फ्रेंच यानी फ्रेंच, और 500 को हिंदी आती है। आप क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और बैठाते जाएंगे तो क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट हो जाएगा। बट अगर तीनों को सबसे पहले कॉमन खोजते हैं कि तीनों में कितना कॉमन है, उसके बाद खोजते हैं कि दोनों में कितना कॉमन है, और फिर क्वेश्चन को बैठाते हैं, यानी फिर आप यहां से स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। तो आइए सबसे पहले खोजते हैं कि तीनों कितना लोग भाषाएं जानता है, तो 50। तो सबसे पहले आपको बैठाना होगा 50, यानी तीनों में कॉमन है 50, और उसके बाद आपको खोजना है कि दोनों में कितना कॉमन है। तो यहां पर देख रहे हैं कि फ्रेंच और अंग्रेजी आती है कितना को, 1500 को। तो फ्रेंच और अंग्रेजी ये कॉमन है, तो यहां पर लिखिए 1500। उसके बाद 300 को फ्रेंच और हिंदी, तो 300 को फ्रेंच और हिंदी यहां पर, और 200 को अंग्रेजी और हिंदी, 200 को अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि जब दोनों में एक कॉमन बोल रहा है 1500, तो क्या 50 दोनों में कॉमन नहीं है? है। आप ध्यान से इस डायग्राम को देखिए कि 50 भी दोनों में कॉमन आ जा रहा है। तो इस प्रकार 1500 में आप 50 को माइनस करके यानी लिख सकते हैं 1450, यानी इंग्लिश और फ्रेंच हो जाएगा 1450, और फ्रेंच और हिंदी हो जाएगा 50 माइनस करेंगे तो 250,
और इंग्लिश और हिंदी हो जाएगा 150, क्योंकि 200 में से 50 माइनस कर लेंगे। ठीक है, यहां तक तो बैठा दिए। अब देखिए अंग्रेजी बोल रहा है 3000, बट 3000 में आप 1450 और 50 और 150 तो पहले से बैठा चुके हैं, यानी 3000 में 1450 और प्लस 50 1500 और 16 1650 बैठा चुके हैं। तो बचा कितना 3000 में? तो 1350 यहां पर। ठीक है, और 1450 प्लस 50 यानी 1500 और 1700 1750, बट यहां पर दे रहा है 2000। तो ये 2000 में आप 1750 को माइनस कर लीजिए, यानी 250। उसके बाद हिंदी दे रहा है 500 यहां पर। ठीक है, तो हिंदी लिखिए 500, और 500 में कितना बैठा चुकी है? 250 और 150 50 यानी 450। तो बचा कितना? 50। ठीक है, आपका वेन डायग्राम तैयार है। जब वेन डायग्राम आपसे बन गया तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं रहता है, क्वेश्चन को तो आप तुरंत यूं ही देखते देखते बना देंगे। जैसे बोल रहा है कितने विद्यार्थियों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती, तो टोटल 4000 है, और कितनों को आती है, यानी टोटल को घटा देंगे। ये वेन डायग्राम वाला ये पूरा पोर्शन का आप माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आप 4000 में से माइनस कर देंगे 1350 1450 150 50 50 250 250, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर टोटल को जोड़ते हैं तो आपका आ रहा है 3550। तो इस प्रकार आप माइनस करके लिख सकते हैं, यानी 450। ठीक है, इसको आप लोग घटा लीजिएगा टोटल को ऐड करके। अब बोल रहा है कितने विद्यार्थी को कम से कम एक भाषा आती है? मेरे दोस्त, कम से कम कहने का मतलब अधिक से अधिक कितने भाषा आती है? यानी 2 3 4 5 10,000 5000, बट इसमें तो सिर्फ 2 और 3 है। तो 2 और 3 यानी 3500 को कम से कम एक भाषा तो आती है, यानी कि टोटल में को अगर मिलाएं तो 3500 को कम से कम एक भाषा आती है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 3550। सॉरी, यहाँ पर 3550 है, तो 3550। अब बोला है कितने विद्यार्थियों को केवल 2 भाषाएं आती है? तो मेरे दोस्त 2 भाषाएं 1450 और 150 और 250 आप जोड़ लीजिए। 14 15 17 18 18.5, तो आपका हो जाएगा 1850। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं इसको और आसानी से, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन लिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 भी। आप पेशेंस बनाकर रखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन बोल रहा है किसी शहर के कॉलेज के सभी 3200 विद्यार्थियों, यानी टोटल 3200 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3200, और डायग्राम पहले से बना देते हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि थर्ड कंपोनेंट वाला वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं। अब देखिए आपको बताएं कि सबसे पहले आपको जाना कहाँ है? तो तीनों पर। तो सबसे पहले इंडिकेट कर लेते हैं कि कौन कौन भाषा कहाँ लिखना है, यानी अंग्रेजी तेलुगु हिंदी। तो आप लिख लीजिए अंग्रेजी तेलुगु हिंदी, कहीं भी लिखिए। ठीक है, तीनों दे रखा है 100, आप बैठाइए 100, और दोनों में कॉमन खोजिए। तो यहां देखिए 2400 को अंग्रेजी, 1700 को तेलुगु और 800 को हिंदी। बट बोल रहा है कि 1000 को अंग्रेजी और तेलुगु आती है। अंग्रेजी और तेलुगु में कॉमन ए है, तो आप 1000 लिखिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, और कलर चेंज कर लेते हैं। 500 को अंग्रेजी और हिंदी, तो 500 को आप अंग्रेजी और हिंदी में कर लीजिए। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी। और 300 को तेलुगु और हिंदी, तो 300 को तेलुगु और हिंदी। फिर वही बात कि 100 जब तीनों में कॉमन है तो क्या दोनों में कॉमन नहीं होगा? मेरे दोस्त होगा। जैसे यहां पर देखिए हिंदी और अंग्रेजी में कॉमन देखा जाए तो इस पोर्शन को और इस पोर्शन को यहां से देखिए
ए पोर्शन और ए पोर्शन दोनों में 100 कॉमन हो रहा है। इस प्रकार आप तीनों में से 100 को माइनस करिए और लिखिए, तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 200। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अब क्वेश्चन में यहां पर बोल रहा है कि 2400 को अंग्रेजी, 2400 को अंग्रेजी, तो 2400 में कितना बैठा दिए, 9 4 13, 1 14, तो बचा कितना 1000, 14 10 24। और 1700 को तेलुगु, तो तेलुगु आप कितना बैठा दिए, 900 और 100, 1000 और 2 1200, तो 500, 12 5 17। और बोल रहा है 800 को हिंदी, तो हिंदी कितना बैठा दिए, 4 2 6 1 7, तो 100। आपका वेन डायग्राम तैयार है। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए और आसानी से सोल्व कर लीजिए। बोला है कितने को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती, तो फिर वही बात 3200 में से टोटल को माइनस कर लीजिए, यानी 1000 प्लस 400 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 900 प्लस 200 प्लस 500 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 3200, 1000, 400, 1400, 1500, 16, 2 18, 5 23, 18 5 23 और ये 900 है, तो आपका 31 हो जा रहा है। और कहीं पर 100 छूट रहा है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 1000, 1900, 2000, 2400, 2500, 25 2 2700 और 27 5 3200। ठीक है, तो 3200 माइनस 3200 यानी 0 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं, यहां से जोड़ लीजिएगा। ठीक है, और बोल रहा है कितने को केवल हिंदी आती है, तो केवल हिंदी तो मेरे दोस्त यहाँ पर 100 ही लोग ना है, तो 100 सिंपली टिक कर दीजिए। और बोल रहा है कितनों को तीनों में से केवल एक भाषा आती है, तो केवल एक कितना, 1000 और 100, 1100 और 500, 1600। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1600। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। और ये सब क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि डेक्कन हेरोल्ड अखबार 26 और टाइम्स ऑफ इंडिया 25, डेक्कन क्रॉनिकल 14। आप बनाइए सिंपली। हेरोल्ड को बोल रहा है, हेरोल्ड 26, टाइम्स ऑफ इंडिया 25 और क्रॉनिकल को बोल रहा है 14। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो आपको बताए हैं कि सबसे पहले तीनों में कॉमन खोजना है, तो यहां पर पढ़िए। बोल रहा है डेक्कन हेरोल्ड अखबार और टाइम्स ऑफ इंडिया 11%, टाइम्स ऑफ इंडिया और डेक्कन क्रॉनिकल 10%, डेक्कन क्रॉनिकल और डेक्कन हेरोल्ड 9%, केवल डेक्कन क्रॉनिकल अखबार 0%। मेरे दोस्त यहाँ पर तीनों में कॉमन नहीं मिला, इसलिए आप खोजिए दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन यहाँ पर देखिए कि डेक्कन हेरोल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया 11%, तो डेक्कन हेरोल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया आपका हो जाएगा 11। और उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार और डेक्कन क्रॉनिकल, टाइम्स ऑफ इंडिया और डेक्कन क्रॉनिकल 10%, तो ये हो जाएगा 10। और डेक्कन क्रॉनिकल और डेक्कन हेरोल्ड 9, तो ये हो जाएगा आपका 9। अब बोला है कि केवल डेक्कन क्रॉनिकल अखबार 0%। मेरे दोस्त केवल डेक्कन 0, जबकि यहां पर दे रखा है टोटल 14 और ये 9 और 10 मिलाकर हो जा रहा है 19। तो 14 से 19 कितना ज्यादा है, 5, तो 5 ही ना कॉमन होगा। अगर आप 5 को कॉमन करते हैं, इसको बढ़िया से लिख देते हैं,
5, तो फिर हमको इतना पोर्शन को जोड़ करके यानी यहां पर बना दे रहा हूं, इस पोर्शन को 14 लाना है, बट यहां पर हो जा रहा है 9 5 14 10 24, तो 5 तीनों में कॉमन हो गया, 9 दोनों में कॉमन है, तो 5 तो पहले से ही तीनों में कॉमन हो गया। तो 5 को जब 9 में से माइनस करेंगे तो ए हो जाएगा आपका 4 और ए हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 6, क्योंकि 6 5 11। अब बैठाइए 26 को, तो 6 5 11 4 15 और 15 10 25 एक 26 11 हेरोल्ड हो गया, और ये टोटल 25 है, तो 5 5 10 6 16 पहले से और 9 अब बैठा दीजिए केवल टाइम्स ऑफ इंडिया, तो 16 9 25, और ये तो 0 का 0 है ही, क्योंकि 9 5 5 10 4 14, इसमें कोई बैठाने की जरूरत नहीं है, 14 14 कंडीशन सेटिस्फाई है। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कितने प्रतिशत पाठकों ने तीनों अखबार पढ़ते हैं, तो तीनों आपका 5 यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं, तो हो जाएगा आंसर 5। और बोल रहा है कितने प्रतिशत पाठक डेक्कन हेरोल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया तो पढ़ते हैं लेकिन क्रॉनिकल नहीं, डेक्कन हेरोल्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया यही ना कॉमन है 6, तो आपका हो जाएगा 6। और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 कट गया है आपका, तो उसको पढ़ के सुना देता हूं आपको। लिखा गया है कि कितने प्रतिशत पाठक तीनों अखबारों में से कम एक अखबार पढ़ते हैं, यानी कम से कम एक, तो ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 हो सकता है, तो आप टोटल को ऐड कर लीजिए, यानी 11 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 4, आपका आंसर हो जाएगा 40%। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्त आप लोगों को दे रहा हूं, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन आपका इस प्रकार रहा, और वेन डायग्राम भी बना देता हूं इसका, या रहने देता हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन आपका सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 की तरह। ठीक है, तो दोस्त कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और यूनिक ट्रिक के साथ, किसी अन्य टॉपिक पर बात करेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं इस प्रकार के वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।